नमस्कार दोस्तों, आपका आर्य आर्ट्स अकेडमी में स्वागत है। हमारी मुगल चित्रकला की सीरीज चल रही थी। उस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब को। चलिए तो आते हैं आज के टॉपिक में। औरंगजेब के समय हम इसमें पढ़ेंगे, इस टॉपिक में इस वीडियो में पढ़ेंगे औरंगजेब के समय चित्रकला का क्या मतलब था, किस तरह की चित्रकला थी, क्या उस औरंगजेब का चित्रकला में क्या योगदान था, और पूरे मुगल काल की चित्रकला की विशेषताएं पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं। औरंगजेब को आलमगीर नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो औरंगजेब का समय कब से कब तक था? तो 1658 से 1707 तक औरंगजेब का समय था। जन्म इनका कब होता है? तो इनका जन्म होता है 1618 में। ये जो इनका समय दिया जाता है, ये इनके शासन का समय दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था दोहद के, मतलब उज्जैन के दोहद में। ठीक है, उज्जैन के दोहद एक जगह का नाम है, वहां पर इनका जन्म हुआ था औरंगजेब का। औरंगजेब की माता का क्या नाम था? मुमताज महल, वही जिनके नाम पे ताजमहल बना है। ठीक है, औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान तथा चित्रकला का विरोधी शासक था। जो औरंगजेब था वो कट्टर मुसलमान था और उसने चित्रकला के क्षेत्र में उसका कोई योगदान नहीं था, मतलब पूर्णतः विरोधी था। वो मानता था कि इस्लाम में चित्रकला निषेध है, किंतु फिर भी उसके युवा काल से वृद्ध अवस्था तक के चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, वो कट्टर विरोधी था चित्रकला का, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा मुगल शासक है जिसके युवा काल से वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त होते हैं? तो वो औरंगजेब के प्राप्त होते हैं। औरंगजेब हस्तसिद्ध बीड़ा वादक था, बीड़ा बजाने में महारत हासिल थी उसे। चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया था। औरंगजेब ने अपने शासन के समय में चित्रकला को धर्म निषिद्ध माना था, घोषित कर दिया था, जिसके कारण मुगल चित्रकारों को छोटे छोटे राज्यों में संरक्षण प्राप्त करना पड़ा, जिनमें से अधिकांश चित्रकार पहाड़ी राज्यों में चले गए और कहाँ बस गए? जम्मू में। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। औरंग ने चित्रकला को धर्म निषिद्ध माना था, जिसके कारण मुगल जो चित्रकार थे वो छोटे छोटे राज्यों में उन्होंने संरक्षण प्राप्त किया, जिनमें से अधिकांश चित्रकार पहाड़ी राज्यों में चले गए, जिसके कारण पहाड़ी शैली में मुगल चित्रकला के सम्मिलित रूप का उदय होता है। तो पहाड़ी जो शैली थी वो उसमें किसका मुगल और राजस्थानी, मतलब जो लोक कला थी, राजस्थानी लोक कला मिल करके क्या बनती है? पहाड़ी चित्रकला मिलती है। ठीक है, पहाड़ी चित्र शैली का उदय हुआ। चलिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? औरंगजेब, इसके विषय में देखते हैं। औरंगजेब के समय चित्रकला का पतन, किंतु बंदी शासकों के चित्र औरंगजेब की आज्ञा से बने। अब क्वेश्चन ये भी है कि किसके समय में सर्वाधिक बंदी शासकों के चित्र बने? तो औरंगजेब के समय बने और औरंगजेब की आज्ञा से बने। ठीक है, औरंगजेब के समय बने चित्र कौन कौन से हैं? तो एक तो है बीजापुर का घेरा, इसका चित्र बना है। अपनी प्रियतमा राणा दिल के साथ दारा सिको, ये चित्र भी औरंगजेब के समय बना है। कागज पे टेम्परा में बना है और संरक्षित कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये भी बना है। बंदी शासकों के चित्र, इसके समय में बंदी शासकों के चित्र भी बहुत बने हैं। इसके समय में क्या हुआ? बंदी शासकों के चित्र भी बने हैं। तो ये कौन कौन से चित्र हो गए? एक तो बीजापुर का घेरा हो गया, एक अपनी प्रियतमा राणा दिल के साथ दारा सिको जो कि कागज पे टेम्परा विधि में बना, और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है, और बंदी शासकों के चित्र बने। आगे देखते हैं। अब देखते हैं औरंगजेब के समय स्थापत्य कला, क्या क्या स्थापत्य हुई। तो मोती मस्जिद, ये मस्जिद लाल किले के अंदर सफेद संगमरमर से बनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मोती मस्जिद है लाल किले वाली किसने बनवाई थी? तो औरंगजेब ने बनवाई थी। एक तो मोती मस्जिद बनवाई लाल किले के अंदर जो कि सफेद संगमरमर से बनी। दूसरा क्या बनवाया? बीबी का मकबरा 1678 में रबिया उद दुरानी, ये इसकी बीबी थी। ठीक है, रबिया उद दुरानी क्या थी? औरंगजेब की पत्नी थी। ये मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं, दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है, इसका निर्माण कराया, और इन्होंने जजिया पुना चालू किया था। पूछा जा सकता है कि मुगल काल में जजिया पुना किसने चालू किया था? तो औरंगजेब ने चालू किया था। चलिए आगे देखते हैं।
ये तो हो गया था औरंगजेब के समय में। अब मुगल काल में, पूरे मुगल काल में कौन कौन से कागज प्रचलित थे? तो 8 प्रकार के जो कागज थे वो प्रचलित थे। अब कौन कौन से थे? तो एक तो था दौलताबादी, जो दौलताबादी कागज जो दौलताबाद से आता था, ठीक है, प्राचीन देवगिरी में बनने वाला कागज था। उसके बाद निजाम शाही कागज, खटाई कागज जो कि उत्तरी चीन के खटा नगर में बनने वाला कागज था। आदिल शाही कागज, सुल्तानी जिसे समरकंदी कहते थे, ठीक है, ये समरकंद से आता था। हरीरी, ये रेशमी, ठीक है। गौनी, तबरेज में बना पीला कागज था। नुखयर, पानी लगाकर सुखाया हुआ कागज था। ये 8 प्रकार के कागज थे। लेकिन सर्वाधिक मुगल काल में कौन सा कागज प्रयुक्त हुआ? तो वो था समरकंदी कागज, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा हुआ? तो वही सुल्तानी या समरकंदी कागज सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रकार के कागज का प्रयोग होता था, तो 8 प्रकार के। कौन कौन से हैं ये देख लिया आपने, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन सा प्रयोग होता? तो समरकंदी कागज। चलिए आगे देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। 1 मिनट, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र। अब अभी तो हम देख रहे थे औरंगजेब के समय में, अब लेकिन कुछ मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र थे। कौन कौन से? बाबर बगीचे में दावत करते हुए चित्र बाबरनामा में चित्रित है। बाबर का घोड़े से गिरना चित्र बाबरनामा में चित्रित है। 2 हैं बाबरनामा के चित्र, ठीक है। एक तो बाबर बगीचे में दावत करते हुए और बाबर का घोड़े से गिरना, दोनों बाबरनामा में चित्रित है। सलीम के जन्मोत्सव का चित्र, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, किसमें चित्रित है? तो अकबरनामा में। चित्रकार कौन थे? शंकर केशव धर्मदास। आगे देखते हैं। रणथंभौर का घेरा, ये अकबरनामा में चित्रित है। रणथंभौर का घेरा अकबरनामा में चित्रित है। दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट, तारीखे खानदाने तैमूरिया, ठीक है, उसमें चित्रित है। अकबर का सूरत प्रवेश विजय प्राप्त के बाद अकबरनामा में है। जहांगीर द्वारा सिंह का आखेट, ये जहांगीर नामा में है, जहांगीर के समय का चित्र है। चलिए आगे देखते हैं। हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर, ये बहुत पूछा गया है क्वेश्चन कि हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर, तो जहांगीर नामा में है, ठीक है। अकबर की सभी को हाथ में लिए हुए, अकबर की जो सभी है को हाथ में लिए हुए जहांगीर का चित्र, तो किसमें है? जहांगीर नामा में। शाहजादा खुर्रम का तुलादान करते हुए जहांगीर, जहांगीर नामा में है। शाहजादा खुर्रम यानी शाहजहां का तुलादान करते हुए जहांगीर, जहांगीर नामा में चित्रित है। बाज पक्षी जो कि 1615 में बना था जहांगीर के समय, चित्रकार मंसूर था, कागज पे टेम्परा विधि में बना था। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए, ठीक है, यानी कुछ समझाते हुए। जहांगीर कालीन है, चित्रकार विचित्र थे। तख्ते ताउत पे शाहजहां, तख्ते ताउत पे शाहजहां, ये किसमें है? पातशाहनामा में चित्रित है। कंधार का घेरा शाहजहां के समय हुआ था। युवा शाहजहां शाहजहां युग का है और इसके चित्रकार कौन थे? अबुल हसन थे। चलिए आगे देखते हैं। मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजकुमार राणा भीम का चित्र कागज पे टेम्परा विधि में बना है और शाहजहां के समय बना, ठीक है, शाहजहां के समय बना है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। उसके बाद देखते हैं बीजापुर का घेरा, ये औरंगजेब कालीन चित्र है। तो ये कुछ चित्र थे जो कि मुगल काल में प्रसिद्ध थे। अब देखते हैं मुगल काल की विशेषता। राजसी वैभव के चित्र बने हैं, सर्वाधिक राजसी वैभव के दरबारी चित्र बने हैं, ठीक है। प्रकृति का भावनात्मक चित्रण है, प्रकृति का कैसा चित्रण है? भावनात्मक चित्रण। ये पूरे मुगल की बात हो रही है, ठीक है। दरबारी चित्रण अधिक हुआ है। मुगल दरबारी चित्रकरण मतलब कि मुगल काल वर्सेस दरबारी चित्रण, यही मानते हैं। मुगल काल में जहांगीर के समय आखेट के चित्र मतलब चित्रण प्रिय विषय था। अगर आखेट प्रिय विषय किसके समय में था? तो जहांगीर के समय में था। और मुख्यतः पूर्णतः दरबारी किसके समय में बन रहे थे? तो वो शाहजहां के समय में बन रहे थे। कि उत्तम किस्म के दरबारी चित्र किसके समय में बन रहे थे? तो जहांगीर के समय में बन रहे थे। मुगल चित्रों में अधिकांशतः एक चश्मे के व्यक्ति चित्रों का चित्रण हुआ है। एक चश्मे जो चेहरे थे उनके व्यक्ति चित्रों का चित्रण हुआ है।
मुगल चित्रकला में स्त्रियों का चित्रण भारतीय परंपरा में किया गया है, मतलब उस पर किसी और का प्रभाव नहीं है, ईरानी का प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो ये भारतीय परंपरा में किया गया है। मुगल शैली में घरेलू जीवन का अभाव था, घरेलू जीवन के कोई चित्रण नहीं मिले, ज्यादातर दरबारी मिले, आखेट के मिले, पशु पक्षियों के मिले हैं, युद्ध के मिले, इस तरह के ही चित्रों का ज्यादा मिला है, मतलब लोक कला से रिलेटेड कोई चित्र नहीं मिले हैं। मिनिएचर पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग, मिनिएचर पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग मुगल काल में किया गया है। मुगल काल की चित्रण शैलियां क्या थी? गदकारी, खुलाई, टिपाई और घुटाई, ठीक है। भारतीय और ईरानी यानी फारसी या पर्शियन बराबर मुगल कला, पर अब मुगल कला किसका था? तो ये भारतीय शैली और ईरानी शैली मिलके क्या बनी थी? मुगल कला बनी थी। चलिए आगे देखते हैं। मुगल चित्रों में भित्तियां भी थी, मुगल चित्रों में भित्तियों का सूती कपड़े तथा कागज पर बनाए गए, मतलब एक दो जगह भित्ति चित्रण भी देखने को मिला, सूती कपड़े पे भी बनते थे, कागज पे मुख्ता बनाए गए। अधिकांश मुगल चित्र कागज पर ही बने हैं, कागज पर बने चित्र अधिकांशतः लघु चित्र थे, कागज पे जो चित्र बन रहे थे वो लघु चित्र थे, लेकिन सर्वाधिक चित्र कहाँ बने हैं? कागज पे बने हैं। मुगल शैली पर सर्वाधिक प्रभाव ईरानी शैली का, हाशियों के अंकन में विशेषकर। मुगल शैली पर अगर विशेष रूप से किसका सर्वाधिक प्रभाव था तो ईरानी शैली का था। मुगल चित्रों के हाशिए पर तथा चित्रों पर जिस व्यक्ति का चित्र होता था उसका नाम लिखा रहता था। मुगल चित्रों में ज्यादातर क्या होता था, जिस हाशिए जो होता था नीचे की साइड में, वहां पर मुगल जिसका चित्र होता था वो अपना नाम लिख देता था। अब कलर देखते हैं कौन कौन से प्रयोग होते थे मुगल शैली में। ये पूरी मुगल शैली की बात हो रही है। मुगल शैली में रंगों का प्रयोग, तो तीन तरह के रंगों का प्रयोग होता था, तीन तरह के रंगों का प्रयोग होता था। वनस्पति रंग जो कि फूल पौधों के रस से बनते थे, रासायनिक रंग जो कि लाल बनता था सिंदूर से और काला बनता था काजल से, ठीक है। लाल रंग बनता था सिंदूर से और काला रंग बनता था काजल से। खनिज रंग में क्या क्या था? गेरू, खड़िया और हिरोजी थी। मुगल शैली में सर्वाधिक रंग खनिज से बनाए गए हैं। मुगल शैली के चित्रों के पृष्ठभूमि में प्रायः उदासीन, धुंधले तथा शीतल रंगों का प्रयोग किया गया, मतलब पृष्ठभूमि की बात हो रही। मुगल चित्रों में रंगों का प्रयोग टेम्परा माध्यम में किया गया है। मुगल चित्रों की सीमा रेखा को चर्बी से बनाया जाता था। मुगल जो चित्रों की जो सीमा रेखा बनाई जाती थी, जैसे कि ये सीमा रेखा है, इसे चर्बी से बनाया जाता था, चर्बी के रंगों से बनाया जाता था। अब देखते हैं मुगल चित्रकला की शब्दावली। कुछ ऐसे शब्द थे जिनके विषय में जानना जरूरी है, ठीक है। देखते हैं। वर्तना, वर्तना क्या था? तो रंगों की सहायता से गोली दिखाना, रंगों की सहायता से गोलाई दिखाना, ठीक है, वर्तना। स्याह कलम, काले रंग से तूलिका द्वारा रेखांकन से बने चित्र, मतलब स्याह क्या था? काले रंग से तूलिका द्वारा रेखांकन, मतलब रेखांकन करना ही स्याह कलम था। कद, आकृति की ऊंचाई, अगर कद की बात हो तो ऊंचाई। कैडा तो उचित अनुपात, कितना अनुपात किसका क्या रखना है वो, ठीक है। अब देखते हैं आगे। परदाज, तूलिका द्वारा पास पास खींची गई रेखाएं अथवा बिंदु लगाकर छाया प्रकाश दिखाना। परदाज क्या था? तूलिका द्वारा, ठीक है, पास पास खींची गई रेखाएं अथवा बिंदु लगाकर छाया प्रकाश दिखाना परदाज कहलाता था। कारखाना तो मिनिएचर शैली थी। चरबा, हिरण के खाल की झिल्ली पर चित्रांकन चरबा था। मुरक्का क्या था? सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम थे। तो ये हमारा मुगल कला की, औरंगजेब की एवं मुगल चित्रकला की कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद अब हमारी मुगल चित्रकला की सीरीज पूरी खत्म हो चुकी है, मतलब वन लाइनर में। अब हम पूरी मुगल चित्रकला से रिलेटेड एक MCQ सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें से कि अगर आपने ये वन लाइनर पूरी सीरीज पढ़ ली है, ये कम से कम 5-6 सीरीज है, 5-6 मुगल कला के 5-6 वीडियो हैं, पूरी एक सीरीज है इसकी 5-6 वीडियो की। अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो फिर आगे मुगल कला की जो MCQ की सीरीज चलेगी उसे आप आसानी से कर लेंगे और मुगल चित्रकला का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।